हेलो दोस्तों, मैं आपका साइंस फैकल्टी अमरीश मेहसिया फिर से आप लोगों के साथ अपने ब्लड टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, ब्लड सेल में पहली टॉपिक थी आरबीसी, फिर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आगे देखते हैं क्या है आरबीसी। क्या होता है आरबीसी? का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पेल्स या सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। आइए हम लोग देखते हैं कि आरबीसी क्या है, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, आरबीसी का हमारी बॉडी में क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको चिकित्सा के भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। चिकित्सा की भाषा में क्या कहते हैं? चिकित्सा के भाषा में, चिकित्सा के भाषा में, चिकित्सा के भाषा में एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। चिकित्सा की भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, प्रति माइक्रोलीटर में 44 लाख से 52 लाख आरबीसी मौजूद होते हैं। प्रति माइक्रोलीटर, प्रति माइक्रोलीटर, प्रति माइक्रोलीटर में 44 लाख से 52 लाख आरबीसी मौजूद होते हैं। आरबीसी, आरबीसी लिखते हैं, आरबीसी मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, आरबीसी मौजूद होता है हमारी बॉडी के। ठीक है, आरबीसी का लाल रंग, ठीक है, आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या है? यह एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, यह एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, इसका निर्माण होता है आयरन एलिमेंट से, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण लौह तत्व, लौह तत्व, आयरन एलिमेंट से और ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसके मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में एक स्वस्थ मनुष्य में 13 से 16 मिलीग्राम पर डेकालीटर होना चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में 13 से 16 मिलीग्राम पर डेकालीटर, पर डेकालीटर, मिलीग्राम पर डेकालीटर, ठीक है, मौजूद होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग, एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग, ठीक है, एनीमिया रोग होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचालन करना और CO2 को बाहर करना, ऑक्सीजन का संचालन करना। इसका काम क्या है? इसका कार्य है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में O2 को पहुंचाने का काम। ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम, पहुंचाने का काम होता है इसका। ठीक है, इसका काम क्या है? पूरे शरीर में O2 को पहुंचाने का काम होता है और वहां से बनी CO2 को वापस लाने का होता है। ठीक है, और
वहां से बनी CO2 को वापस लाने का होता है, वापस लाने का होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, देखिए आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेल्स होता है या रेड ब्लड सेल कह सकते हैं, इसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, चिकित्सा के भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। प्रति माइक्रोलीटर में 44 से 52 लाख आरबीसी मौजूद होते हैं। आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, इसका निर्माण होता है आयरन एलिमेंट और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के मिलने से। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में 13 से 16 मिलीग्राम प्रति डेकालीटर हीमोग्लोबिन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी में एनीमिया नामक रोग हो जाती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का पूरे शरीर में O2 को पहुंचाने का काम होता है और O2 को पहुंचाने के पश्चात CO2 जो बनता है वहां तक उसको बाहर लाने का काम होता है, वापस फिर से वहीं लाने का काम होता है जहां से CO2 बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद फिर से नई आरबीसी जनरेट होने लगती है हमारी बॉडी में। ठीक है, 120 दिन, 120 दिन होता है। ठीक है, और ये लास्ट समय में ये प्लीहा और यकृत में बिताता है। ठीक है, ये अपना अंतिम समय कहाँ बिताता है, इसका अंत होता है कहाँ, प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं इसको। प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन। प्लीहा और यकृत में, इसका अंत कहाँ होता है, यकृत में या प्लीहा में, स्प्लीन में। इसी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। किसको, प्लीहा को, स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी में जो है, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक ऊंट के आरबीसी में पाया जाता है। अपवाद में एक है ऊंट और लामा। ये दो ऐसे जीव हैं इस धरती पर, इस धरातल पर, जिनके आरबीसी में केंद्रक मौजूद होता है। अन्यथा पूरे धरती पर किसी भी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अपवाद में एक ऊंट है और एक लामा है। ठीक है, आरबीसी का कोई आकार नहीं होता है, जब केंद्रक नहीं रहेगा तो आकार नहीं रहेगा। ठीक है, आरबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, निश्चित आकार नहीं है, नहीं होता। ठीक है, केंद्रक नहीं होगा तो निश्चित आकार नहीं होगा, केंद्रक रहने की वजह से निश्चित आकार बनता है। ठीक है, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की कमी से क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया होती है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होती है, कहाँ लिखे इसको, कमी से एरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है। इसमें त्वचा लचीली हो जाती है। क्या हो जाती है, त्वचा लचीली हो जाती है, त्वचा लचीली हो जाती है, कमजोरी फील होने लगता है। क्या होता है, कमजोरी फील होने लगती है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाती है। जैसे ही आरबीसी की बॉडी में कमी होती है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाता है, त्वचा लचीली हो जाती है और कमजोरी महसूस होने लगती है शरीर में। ठीक है, कमजोरी महसूस होने लगती है। ठीक है, इसकी अधिकता से क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी अधिकता से एरिथ्रोसाइटोसिस क्या करता है,
रक्त को गाढ़ा करने लगता है। क्या करने लगता है? रक्त को गाढ़ा करने लगता है, गाढ़ा करने लगता है, ठीक है, करने लगता है। तो ये इतनी सारी बातें जो है कि आरबीसी के बारे में मैंने आपको केवल एक चार्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दी है। क्या बता दिया है कि आरबीसी को हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पेल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है। चिकित्सा के भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ब्लड चेक कराने जाएंगे तो वहाँ पर आरबीसी नहीं लिखा होता है, एरिथ्रोसाइट्स लिखा होता है। प्रति माइक्रोलीटर में 44 से 52 लाख आरबीसी मौजूद होते हैं। आरबीसी का कलर जो है कि हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। संयुक्त प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन एक प्रकार का। हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन एलिमेंट और ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलने से बनता है। स्वस्थ मनुष्य में 13 से 16 मिलीग्राम पर डेकालीटर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? पूरे शरीर में O2 को पहुंचाने का काम करता है और वहां से बने CO2 को बाहर करने का काम करता है, ठीक है। फिर आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद हमारी बॉडी में फिर से आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। फिर आरबीसी का अंत होता है प्लिया में, जिसे स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का आरबीसी का ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसी आरबीसी का केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में कोई किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में है ऊंट और लामा। ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और लामा जैसे जंतु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का कोई आकार नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता है आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी की कमी से एरिथ्रोसाइटोपिनिया होती है, जिसमें त्वचा लचीली हो जाती है और कमजोरी महसूस होने लगती है, ठीक है। और जैसे ही आरबीसी की अधिकता हो जाती है बॉडी में तो एरिथ्रोसाइटोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से रक्त गाढ़ा बनने लगता है, ठीक है। रक्त गाढ़ा होने लगता है और प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है। रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है, धीमा हो जाता है। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़े। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं जो मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी पर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स बोलते हैं इसको, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको, बोलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। इसे हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। इसे हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। शरीर का सैनिक कहा जाता है, ठीक है। सोल्जर ऑफ बॉडी, ठीक है, सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का सैनिक भी कहते हैं। सैनिक क्या कारण है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बाहर से आने वाले जितने भी प्रतिजन है या हानिकारक पदार्थ है उनसे हमारी रक्षा करता है। इसी वजह से इसको शरीर का सैनिक कहते हैं। फिर से सुनिए, शरीर का सैनिक क्यों कहते हैं? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के बाहर से आने वाले जितने भी एंटीजन है, ठीक है, प्रतिजन है और हानिकारक पदार्थ है उनसे रक्षा करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। कौन? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। प्रति माइक्रोलीटर में 4000 से 12000 डब्ल्यूबीसी संख्या मौजूद होती है। प्रति माइक्रोलीटर कितना? 4000 से 12000 डब्ल्यूबीसी मौजूद होती है, ठीक है। देखते रहिएगा, एक लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कुल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कुल 5 प्रकार की। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की? डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले है इसिनोफिल, पहला है इसिनोफिल, दूसरा है बेसोफिल, फिर तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है न्यूट्रोफिल, पांचवा है
लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। तो आइए इसिनोफिल के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या है ये इसिनोफिल? हिंदी में इंग्लिश में दोनों में यही लिखेंगे, ठीक है। इसिनोफिल, पहला है इसिनोफिल, ठीक है। दूसरा है बेसोफिल, दूसरा है बेसोफिल, ठीक है। तीसरा है मोनोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, मोनोसाइट। चौथा है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, चौथा है न्यूट्रोफिल। पांचवा है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। ये देखते रहिए। पांचवा है लिम्फोसाइट, ठीक है। पहला क्या काम है? जैसे ही बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी होती है, किसी प्रकार की एलर्जी होती है, तो सबसे पहले इसिनोफिल आगे आता है। एलर्जी के समय कौन आगे आता है? इसिनोफिल। एलर्जी में बढ़ता है, एलर्जी में बढ़ता है। एलर्जी से हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी हो गई, एलर्जी कई प्रकार की होती हैं। जैसे ही एलर्जी होती है, कौन सबसे पहले आगे खड़ा होता है? WBC में इसिनोफिल नाम का WBC हमारे सामने खड़ा होता है उस एलर्जी से लड़ने के लिए, ठीक है। और अस्थमा होता है, अस्थमा में बेसोफिल बढ़ता है। अस्थमा में बेसोफिल बढ़ता है। अस्थमा में कौन बढ़ता है? बेसोफिल बढ़ता है। ये आ गया था अस्थमा में। जैसे ही किसी को अस्थमा हो जाता है, अस्थमा होता है एक फंगल है। क्या है ये? फंगल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। कौन सा? एस्परजिलस फुमिरजाइटिस, एस्परजिलस फुमिरजाइटिस नामक कारक की वजह से होता है। एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है अस्थमा। जैसे ही अस्थमा बढ़ता है, उस समय बेसोफिल नाम का WBC आगे आता है अस्थमा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट क्या करता है? डेड सेल को बाहर करता है। क्या करता है? मृत कोशिका को बाहर करता है। मृत कोशिका को बाहर करता है, ठीक है। मृत कोशिका को बाहर करता है। डेड सेल को क्या करता है? बाहर करता है। किसका काम है वो? मोनोसाइट का काम है मृत कोशिका को बाहर करना, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके लिए पुलिसकर्मी काम करता है, ठीक है। इसके आने पर ये पुलिसकर्मी काम करता है। किसका काम करता है? पुलिसकर्मी का। मतलब इससे हमारे रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे? वायरस से और बैक्टीरिया से, ठीक है। पुलिसकर्मी का कार्य करता है, ठीक है। अस्थमा का ये फंगल जो कारक होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से होता है, वो एस्परजिलस फुमिरजाइटिस होता है। ये अस्थमा में जो फंगल होता है इसका नाम है। और अस्थमा में बेसोफिल आगे आता है उससे लड़ने के लिए, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। एंटीबॉडी बनाता है। तो लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना। न्यूट्रोफिल का काम क्या है? वायरस और जीवाणु से लड़ना, ठीक है। विषाणु और जीवाणु से लड़ने का काम करता है। मोनोसाइट क्या करता है? डेड सेल को बाहर करता है, बढ़िया कोशिका का निर्माण करता है। बेसोफिल का काम क्या है? अस्थमा में आगे बढ़ता है, अस्थमा से लड़ने। अस्थमा जैसे हमारी बॉडी में आता है, बेसोफिल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है उससे लड़ने के लिए। और जैसे ही हमारी बॉडी में एलर्जी बढ़ती है तो इसिनोफिल आगे आता है उससे लड़ने के लिए, ठीक है, उससे लड़ने के लिए। WBC के 5 प्रकार आपके हो गए, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ, उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सर्वाधिक संख्या किस WBC की होती है? सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल की होती है। किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल का काम क्या है? हमारी बॉडी में वायरस और जीवाणु से लड़ना। न्यूट्रोफिल, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के
जीवाणु विषाणु पाए जाते हैं। विषाणु तो हमेशा हानिकारक ही होते हैं, लेकिन जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि फीमेल के वेजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी में कई तरह के वायरस पाए जाएंगे, कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जिससे लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल आगे आता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन है? सबसे बड़ी मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। कौन? मोनोसाइट। इसको हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही लिखिए, हिंदी में इसका मोनोसाइट ऐसे लिखेंगे, मोनोसाइट। तो देख लीजिए आप लोग क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है, दोनों सेम ही है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। सबसे कम संख्या में बेसोफिल पाई जाती है। सबसे कम संख्या में, सबसे न्यूनतम संख्या जो अस्थमा के लिए आगे आता है, बेसोफिल। ठीक है ना, बेसोफिल। मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट बातें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। क्या है सबसे छोटी? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। ठीक है, सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल में होती है, सबसे कम संख्या बेसोफिल में होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़े तो संक्रमण की ओर इशारा करती है। ठीक है, एक चीज नोट में लिखिएगा, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, बढ़े तो संक्रमण की तरफ इशारा करता है। किधर? संक्रमण की तरफ इशारा करती है। बॉडी में संक्रमण होने वाला है, इसी की तरफ इशारा करती है। ठीक है, संक्रमण की तरफ इशारा करती है। ठीक है, संक्रमण की तरफ इशारा करती है। इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। आइए देखते हैं, अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए, तो ल्यूकेमिया हो जाती है। क्या होता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ठीक है, ल्यूकेमिया हो जाता है, या उसी को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? और क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकोसाइटोसिस। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। क्या है ये? एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो कमी से ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगा। क्यों? ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगी डब्ल्यूबीसी की कमी से। ल्यूकोसाइटोपिनिया यह भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही है। यह भी एक प्रकार का क्या है? ब्लड कैंसर ही है। ठीक है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, आरबीसी हम लोगों का खत्म होता है यहीं पर, और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का काम तमाम हो गया। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो लिख लीजिए, रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इसका रेशियो क्या होता है? ठीक है, जब आरबीसी का डब्ल्यूबीसी से लिखेंगे, आरबीसी से डब्ल्यूबीसी का ये 600/8 होगा। ठीक है, या डब्ल्यूबीसी से आरबीसी का लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/600। यही होता है इसका रेशियो। ये अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। आइए देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, और चिकित्सा के भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। चिकित्सा के भाषा में क्या कहते हैं? चिकित्सा के भाषा में थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कार्य क्या होता है? विशेष प्रकार के प्रोटीनों की मदद से रक्त का थक्का बनाने का होता है इसका काम। इसका कार्य क्या होता है? विशेष प्रकार के प्रोटीन के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाना, इसका काम यही है, थक्का बनाने का। इसकी कमी से जो रोग होता है उसमें थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। क्रीज 4 देखे हो, क्रीज 3 देखे होगे आप लोग, उसमें बोन मैरो ले लेता है ना वो, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन कौन से हैं जो थक्का बनाने का काम करते हैं? लिख लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, थ्रोम्बिन का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, थ्रोम्बिन पहला है, थ्रोम्बिन पहला है थ्रोम्बिन। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ठीक है, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा है फिब्रिन। क्या है? तीसरा है फिब्रिन नाम है तीसरे का, फिब्रिन नाम है। चौथा क्या है? फिब्रिनोजेन। क्या है? फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन ये चौथा प्रोटीन है। इनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये चारों के चारों प्रोटीन मिलकर ही हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। प्रति माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। पता चलता है ना, 1.5 लाख से कम हो गया तो आपके शरीर में तमाम प्रकार का दर्द हो जाता है, फिर टाइफाइड हो जाती है, डेंगू के समय में इस प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। ठीक है, तो प्रति माइक्रोलीटर कितना होना चाहिए? प्रति माइक्रोलीटर 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए। प्रति माइक्रोलीटर 1.5 लाख से 4 लाख तक होनी चाहिए। इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल 3 से 4 दिन। हर 3-4 दिन के बाद ये बनता रहता है हमारे शरीर में। ठीक है, 3 से 4 दिन। हर 4 दिन के बाद नए प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में निर्माण होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। शरीर की औसत तापमान में वृद्धि होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। शरीर की औसत तापमान में वृद्धि होने पर प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। इसका अंत कहाँ होता है? प्लेटलेट समाप्त कहाँ होता है? प्लीहा में, उसी स्प्लीन में जहाँ पर आरबीसी का डेथ हुआ था। ठीक है, स्प्लीन में प्लीहा में इसका अंत होता है। इसका अंत कहाँ होता है? प्लीहा में, स्प्लीन में। ठीक है, इसका अंत कहाँ होता है? ठीक है, इसकी कमी से होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होता है इसकी कमी से? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इधर मैं लिख देता हूँ, कमी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हिंदी में लिख देता हूँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसकी कमी से होता है। तो साइटोसिस इसकी अधिकता से होगा। अधिकता से क्या होता है? अधिकता से थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, 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 ये रोग प्लेटलेट्स की अधिकता से होता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर आप लोगों का प्लेटलेट्स का काम खत्म हो गया। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आरबीसी खत्म हो गई, डब्ल्यूबीसी खत्म हो गई, प्लेटलेट्स खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि ब्लड सेल खत्म हो गया, ब्लड सेल खत्म हो गया। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे नए लेक्चर का इंतजार करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।